अगला टॉपिक है आपका पेट्रोलियम या कच्चा तेल तथा इसके विभिन्न भंजित उत्पाद। दिख रहा है? हम्म। तो पेट्रोलियम या कच्चा तेल तथा इसके भंजित उत्पाद क्या मतलब हुआ इसका, ये बताओ। पहली बात तो पेट्रोलियम किसको बोलेंगे हम लोग? हम्म। बोलो। पेट्रोलियम सुने हो, समझे? देखो, पेट्रोल तो जानते हो आप लोग, जानते हो ना? तो सिर्फ पेट्रोल बस को पेट्रोलियम नहीं बोलते, नाम जरूर लिखा है पेट्रोल और पेट्रोलियम मैचिंग है, मिलता जुलता है। लेकिन पेट्रोलियम से मतलब है पेट्रोल की तरह के या पेट्रोल के साथ जितने चीजें जमीन से निकलती है। पेट्रोल कहाँ से आता है? जमीन से निकलता है ना? तो जमीन से पेट्रोल निकलता है तो केवल अकेले पेट्रोल नहीं, अच्छा जमीन से पेट्रोल किस रूप में निकलता है ये भी बताओ, ये भी सोचो। जमीन से पेट्रोल जो निकलता है ना वो कीचड़ के रूप में निकलता है, लिक्विड कीचड़ रहता है। और उसमें जो है गंदा गंदा कीचड़ जैसा। हाँ, तो जमीन से जब निकलता है तो उसको पहले क्या करना होता है, उसको प्योरीफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं, है ना? तो जब शुद्ध करते हैं तो उसमें अशुद्धता तो निकालते ही हैं, इम्प्योरिटी। उसके अलावा वो जो उसको बोलते हैं, वो जमीन से जो निकला है कचड़े वाला उसको बोलते हैं क्रूड आयल, कच्चा तेल। क्या बोलते हैं उसको? हम्म। क्रूड ऑयल या कच्चा तेल। कभी कभी आप लोग न्यूज़ वगैरह अगर सुनते देखते हो तो बताता है कि मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आज आधी रात से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, ऐसा करके बताता है। तो वो क्या होता है, वो कच्चा तेल जो ज़मीन से निकला है, अपने देश में नहीं निकलता या बहुत ना के बराबर कम मात्रा में निकलता है। तो अक्सर जो होता है वो दूसरी कंट्रीज़ जैसे ईरान हो गया, अरब कंट्री हो गई, है ना? और कुछ और देश हो गए, वहाँ से जो है ये पेट्रोलियम पदार्थ निकलते हैं, कच्चे पदार्थ। तो फिर क्या होता है, वहाँ से दूसरे देश के लोग इसको खरीदते हैं और अपने देश में फैक्ट्री लगाते हैं इसको शुद्ध करने की। और इसको जब शुद्ध करते हैं तो उसमें से कई सारे पदार्थ निकलते हैं, जैसे अशुद्धियाँ तो अलग हो ही जाएंगी। पेट्रोल अलग निकलेगा, डीजल अलग निकलेगा, केरोसिन जानते हो, मिट्टी का तेल। हाँ, वो अलग निकलेगा। और कुछ गैसें जो होती हैं वो अलग निकलती हैं। डामर, डामर जानते हो, कोलतार। हाँ, वो अलग निकलता है, फिर मोम भी निकलता है वहाँ से। ऐसे बहुत सारे साथ में पेट्रोल के निकलते हैं। इन्हीं सभी को, जो चीज़ों को कहा जाता है पेट्रोलियम पदार्थ या कच्चा तेल। क्या कहा जाता है? हाँ, पेट्रोलियम पदार्थ या कच्चा तेल तथा इसके भंजित उत्पाद। भंजित उत्पाद का मतलब कि जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो इस अलग अलग करने के प्रोसेस को कहा जाता है भंजन। क्या कहा जाता है? हाँ, भंजन, मंजन नहीं, भंजन। तो ये जो भंजन कराते हैं तो इसके जितने भी कंपोनेंट रहते हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, वैक्स यानी मोम, और कोल तार वगैरह वगैरह गैस, ये सब अलग अलग हो जाते हैं। फिर इनको अलग अलग इकट्ठा कर लिया जाता है और उनके हिसाब से फिर उनका उपयोग किया जाता है। तो इसका भंजित उत्पाद जो किया जाएगा, क्या क्या चीज़ें हैं? देखो, ये लिखा है पेट्रोलियम का संगठन, कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। तो संगठन में पहले लिखा है पेट्रोलियम का खनन, माने पहले क्या करते हैं, जमीन में गड्ढा खोदा जाता है। आप सुने हैं कि इसके भी, पेट्रोल के भी कुएं होते हैं, है ना? उस कुएं से जो है, ये लिखा है इसकी गहराई 200 मीटर से 500 मीटर। 500 मीटर मान कितना हुआ? आधा किलोमीटर। तो आधा किलोमीटर अंदर जमीन तक खोदा जाता है। और वहाँ पथरीली भूमि के नीचे जो है वहाँ पर ये पेट्रोलियम पदार्थ मिलते हैं, है ना? हाँ। तो इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि जब यह छेद तेल के क्षेत्र में पहुंच जाता है, जब छेद किया जाता है और प्राकृतिक गैस के द्वारा तेल नलों और फव्वारों के रूप में बाहर आने लगता है। गैस का दाब समाप्त होने पर गैस की अनुपस्थिति में बाहर से उच्च दाब पर वायु भेजी जाती है, जिससे दाब से तेल बाहर निकलता है। ठीक है, ये खनन हो गया उसका, इसकी वेंसन। ये एक डायग्राम हमने किताब में डाला था समझाने के लिए। ये देखिए, ये आपका इस तरह से ये लिखा है गैस वेल, गैस का कुआं, है ना? ये देखो यहाँ पर नीचे क्या है, यहाँ पर पानी है, उसके ऊपर तेल है,
फिर उसके ऊपर गैस है, और ये उसके ऊपर जो है रॉक कैप, मतलब एक टोपी लगी हुई है ये पूरा चट्टानों की। और यहाँ पर उसके ऊपर मिट्टी है, ये सब सॉइल लिखा है, उसके ऊपर फिर पेड़ पौधे लगे हैं या ज़मीन है ऐसा। तो देखो ये पाइप दिख रहा है, ये नीचे तक गया है, एक इधर गया है, एक इधर, ये नीचे। तो ये पाइप इस तरह से डाला जाता है जिसकी गहराई 200 मीटर से लेके लगभग 500 मीटर तक हो सकती है। और फिर क्या करते हैं, ज़मीन के दबाव जैसे वो पानी पानी निकालने के लिए बोरिंग करते हुए देखे हो, बोरिंग कभी, जब बोर होता है, बोरिंग की जाती है, तो पाइप डाल के अंदर जाता रहता है, एक समय ऐसा आता है जहाँ पानी मिल जाता है, वहाँ से फिर पानी अपने आप पाइप से ऊपर जाने लगता है। देखे हो ना, ऐसे ही पेट्रोल में होता है। लेकिन अगर आप लोग वो देखे होगे, क्या कहते हैं, बोरिंग होते हुए देखे होगे, तो देखे होगे जब बोरिंग की जाती है तो जब पाइप नीचे जाता है तो फिर वहाँ से कीचड़ खूब निकलने लगता है। देखे हो कभी बोरिंग होते हुए? तो जो जैसे वहाँ से कीचड़ निकलता है ना, उसी तरह से पेट्रोल निकालते समय भी कीचड़ निकलता है। और पतला रहता है, बहुत गाढ़ा नहीं रहता, उसी में मिला है, उसको इकट्ठा करके और फिर उसको शुद्ध करके फिर अलग अलग पेट्रोल डीजल वगैरह निकाला जाता है। समझ गए मेरी बात? हम्म। फिर पेट्रोलियम का शोधन करने के लिए शोधन माने शुद्ध करने के लिए क्या क्या होता है, ये लिखा हुआ है। पेट्रोलियम को 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक तप्त नलियों से, माने गर्म नलियों से होकर प्रवाहित करते हैं। वो जो कच्चा पदार्थ निकला है ना, पाइप रहेगी, पाइप का टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर देंगे, वहाँ से उस कच्चे पदार्थ को गुजारेंगे, जिससे वह वाष्प में बदल जाता है। इतना हाई टेम्परेचर पे वो वेपोराइज हो जाता है, और इन गैसों को प्रभाजी स्तंभ में भेजा जाता है। प्रभाजी स्तंभ माने एक भट्टी जैसी चीज़ होती है, कॉलम, वहाँ पर इन सबको भेजते हैं, वहाँ पर फिर अलग अलग किया जाता है। अलग अलग करने में क्या क्या होता है, जल का पृथक्करण, जो पानी मिला है उसको अलग किया जाएगा। हानिकारक सल्फर यौगिकों का निष्कासन, जो सल्फर के कंपाउंड्स हैं जो कि वातावरण को प्रदूषित करेंगे, उनको अलग किया जाएगा। है ना? और ये लिखा है कि जो प्रभाजी स्तंभ है, ये इसका चित्र बना हुआ है, ये ऐसी एक भट्टी होती है जहाँ पर ये काम किया जाता है। समझ गए? तो देखो, इसमें डालने के बाद जब हम पेट्रोलियम पदार्थों को, ये लिखा है यहाँ पर क्रूड ऑयल, देखो लिखा है नीचे, जहाँ पर हमने अभी टिक किया, क्रूड ऑयल में कच्चा तेल डालते हैं पाइप के द्वारा, यहाँ पर जाता है, लिखा है इवापोरेटर, वही जो 400 डिग्री सेंटीग्रेड वाली ट्यूब है, वहाँ पर जाता है, वहाँ पर फिर गर्म होता है। और ये देखो इस यहाँ कॉलम में ऐसे ऐसे क्या क्या चीज़ मिलती है, क्या लिखा है देखो, गैसोलीन वेपर, क्या लिखा है? हाँ, गैसोलीन वेपर माने गैसें कुछ मिलती है वाष्प के रूप में। एक होता है नैफ्था, नैफ्था, फिर केरोसिन माने मिट्टी का तेल, फिर गैस ऑयल, फिर हैवी ऑयल माने पेट्रोल डीजल, इस तरह से अलग अलग भाग में मिलते हैं चीज़ें। है ना? उसकी एक टेबल बनी है आगे। गैस ऑयल, कुछ गैसी ऑयल होते हैं, मतलब उसमें गैस की वाष्प रहती है उसमें। अब यहाँ पर देखो, इसमें मिलेगा ये लिखा है यहाँ पर, थोड़ा सा इसको नीचे कर दें। हाँ देखो, यहाँ पर एक टेबल बनी हुई है, इसमें लिखा हुआ है ईंधन और स्नेहक का रसायन, सॉरी वो तो किताब का नाम है, चैप्टर का, ये लिखा है प्रभाज फ्रैक्शन, फिर लिखा है कितने टेम्परेचर पर, फिर लिखा है कंपोजिशन, फिर उपयोग। तो ये लिखा है असंघनित गैसें, जो गैसें मिलेंगी हमको 0 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड में मिलेंगी, और इनका उपयोग क्या होता है, ऊष्मा तथा प्रकाश उत्पन्न करने के लिए, वाटर गैस तथा कार्बन ब्लैक निर्माण करने में ये गैसें काम आती हैं। फिर लिखा है साइमोजीन, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड में मिलता है, इसमें 1 से लेके 5 कार्बन तक होते हैं, और ये रेफ्रिजरेशन में, फ्रिज में काम आता है ये वाली गैस। है ना? और इसी तरह से रिगोलीन, ये 18 डिग्री सेंटीग्रेड में मिलता है, और ये क्या होता है, एनेस्थीसिया बनाने के काम में आता है। इसी तरह से कच्चा नैफ्था, अब कच्चा नैफ्था के 150 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। इसके अंदर क्या क्या रहते हैं, देखो अभी हाँ चलो, तो पेट्रोलियम ईथर, पेट्रोल, ये लाइग्रोलिन, बेंजीन, इतनी चीज़ें इतने इतने टेम्परेचर पे वहाँ अलग होती हैं,
और सबका उपयोग यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये अभी जो पूछ रहे थे ना गैस तेल, देखो ये लिखा है, ईंधन तेल या गैस तेल। ये क्या होता है? डीजल। क्या होता है? हाँ, ये 300 से 330 डिग्री सेंटीग्रेड में प्राप्त होता है। और ये डीजल इंजन में ईंधन तेल के रूप में भंजन तथा गैसोलीन में परिवर्तक के लिए, मतलब जाहिर सी बात है कि डीजल है तो कहाँ इस्तेमाल होता होगा? डीजल इंजन में इस्तेमाल होगा ना। इसके अलावा और क्या होता है? देखो, स्नेहक तेल, वैसलीन, जो वैसलीन लगाते हो ना ठंडियों में, वो भी इसी से आता है। और मोम, पैराफिन, मोम, ये सब जो हैं, ये क्या है? पेट्रोलियम के भंजक पदार्थ हैं। मतलब पेट्रोलियम को जब तोड़ा जाता है और उसको शुद्ध करके और फिर गर्म करके वाष्प के रूप में फिर अलग अलग करते हैं, इतने पदार्थ मिलते हैं उससे। समझ गए? हम्म।